हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। अभी शाम के लगभग 6:30 बज चुके हैं और मैंने अभी अपनी एक ब्लॉग वीडियो कंप्लीट की है। तो वीडियो को कंप्लीट करके और उसे मैंने एडिट पर लगा दिया। फिर मैं आप सबके जो कमेंट्स आए हुए हैं उनको पढ़ने के लिए बैठ गई कि 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा तो ये वीडियो सॉफ्टवेयर से बाहर आ जाएगी। फिर मैं इसको अपलोड पे लगा के और प्राइवेट छोड़ दूंगी और सुबह के टाइम पे फिर मैं इसको पब्लिश कर दूंगी। तो ऐसे में क्या होता है कि मेरा सुबह का जो समय होता है ना वो बच जाता है और मैं अपना काम अच्छे से कर पाती हूँ। फिर कमेंट्स पढ़ते पढ़ते एक बहन का कमेंट्स आया हुआ है, काफ़ी बड़ा सा इन्होंने कमेंट्स किया है। तो इनकी जो आईडी है वो है मनोज मनोज के नाम से। और इस बहन ने रिक्वेस्ट की है कि आप मेरे कमेंट्स पर वीडियो कल ज़रूर बनाना। वैसे आज अभी वीडियो पूरी हो चुकी थी तो दूसरी वीडियो बनाने का मेरा आज कोई मकसद नहीं था, लेकिन बहन की रिक्वेस्ट थी तो सोचा कि चलो रिक्वेस्ट को पूरा कर देती हूँ। तो बहन ने कमेंट्स में लिखा है कि मेरे बच्चे छोटे हैं और बहुत ज़्यादा शरारती हैं, बहुत परेशान करते हैं। मैं इनको कितना ही मार लूँ या पीट लूँ लेकिन ये कोई बात नहीं सुनते हैं। बहुत मारती पीटती हूँ पर इनको कोई असर ही नहीं होता है। अब तो ऐसी हालत हो गई है कि आजकल कहीं बाहर लेके जाना हो ना तो मैं इनको बाहर भी नहीं लेके जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी ये बेइज्जती करवा देते हैं। सासू माँ की भी डांट पड़ती है कि तूने बच्चों की आदत बिगाड़ दी है, बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती हो गए हैं। तो आपके जब बच्चे छोटे थे तो आपने कैसे मैनेज किया, ये बहन का सवाल है। कैसे आपने उनकी परवरिश की है, कैसे उनको संभाला है, आप इस पर एक वीडियो बनाइए। तो चलिए बहन, आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर देती हूँ। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि माँ अपने बच्चों की सबसे पहली गुरु होती है। जो माँ सिखाएगी सबसे पहले बच्चा वही सीखेगा। बाकी घर के जो सदस्य होते हैं ना, दादा दादी, काका काकी, ताऊ ताई, ये सब बाद में आते हैं। तो माँ की जो शिक्षा होती है ना उन पर बच्चा सबसे पहले अमल करता है, उन्हीं को वो सीखता है। इसीलिए जब अपने बच्चे ये समझने लायक हो जाएं, बोलने लायक हो जाएं, थोड़ी सी शरारतें करने लग जाएं, अगर अपने अंदर कुछ कमियां हो जिससे हमारे बच्चों पर गलत प्रभाव पड़े, उनको हम औरतों को ठीक करना चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ किसी एक को टारगेट नहीं करूँगी, बीच में अपने आप को भी रखूँगी, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। तो माँ का ये फ़र्ज होता है कि हमारी कोई भी बुरी आदत ऐसी ना हो जिससे हम अपने बच्चों को संस्कारी ना बना सके। तो हमें अपनी हर बुरी आदत को छोड़ना पड़ता है, तभी जाकर हमारे बच्चे संस्कारी बनते हैं, अच्छे बनते हैं, आज्ञाकारी बनते हैं। अब देखिए, मैं ये भी बता देती हूँ कि माँ बच्चे की सर्वप्रथम गुरु कैसे होती है। देखिए, अगर कोई भी बच्चे को डांट देगा, चाहे सामने वाला दादा है या दादी है, पापा है, चाचा ताऊ, कोई भी है, चाहे वो उसे कितना भी लाड प्यार क्यों ना करता हो, अगर बच्चे को किसी ने डांट दिया, यहाँ तक कि बच्चा फिसल के भी गिर गया ना, तो भाग के अपनी माँ के पास जाएगा। माँ की गोद में बैठ के उसको जो सुकून मिलता है ना, वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता है। अगर माँ उसको प्यार से सहला देती है, उसको चोट लगी है, उसको ऐसे करके फूंक भी लगा देती है ना, तो बच्चा ऐसा महसूस करता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। हालांकि ये कोई दवाई नहीं होती है कि माँ जब कहती है लो बेटा ठीक हो गया है, तो बच्चा क्या करता है, उस बात को मान लेता है कि हाँ मैं ठीक हो गया हूँ। इसका क्या कारण है? क्योंकि माँ से बच्चा हद से ज़्यादा कनेक्टेड होता है। इसीलिए कहा जाता है कि माँ बच्चे की पहली गुरु होती है। तो सबसे पहले तो बच्चों को ठीक करने से पहले अपने व्यवहार को ठीक करना पड़ेगा। अगर हम औरतों की आदत है सारा दिन बड़बड़ करने की या बेमतलब बातें करने की या दूसरों से कुछ भी मतलब उलट सुलट बोलने की, तो उसे हमें ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने बच्चों को सही लाइन पर लेकर आना है। पति पत्नी का झगड़ा
ये इसको दूर रखना है। अगर मियाँ बीबी के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर तू मैं होती है ना, ये भी बच्चों को बिगाड़ देती हैं। ये नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बात बोलनी भी हो ना, तो बच्चों को एक तरफ करके और बाद में बोलनी चाहिए। बच्चों के सामने ना तो पत्नी को अपने पति से ऊंची आवाज में बात करनी चाहिए और उस पर बेमतलब कुछ भी आरोप पे आरोप लगाने चाहिए, और ना ही किसी पति को अपनी पत्नी पर बच्चों के सामने हाथ उठाना चाहिए या उसको डांटना चाहिए। ऐसे में बच्चे हठीले हो जाते हैं, बहुत बिगड़ैल किस्म के हो जाते हैं, वो किसी की भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि बच्चों के माइंड में एक बात बैठ जाती है कि जब मम्मी पापा ऐसे करते तो हम क्यों ना करें। तो इन आदतों से बचना चाहिए। एक बात ये होती है कि जैसे बच्चे शरारती तो सबके ही होते हैं, क्योंकि अगर बच्चा शरारत नहीं करता है ना, तो फिर माँ के साथ साथ घर वालों को भी ये लगता है कि शायद बच्चा बीमार हो गया है। उसे भाग के डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, कहीं उसको झाड़ा लगवाएंगे कि बच्चा बीमार हो गया। इसलिए बच्चों का शरारत करना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे शरारतें करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तभी तो वो इतना एक्टिव हो पाते हैं। लेकिन देखिए, ये माँ को ध्यान रखना पड़ेगा कि तेरा बच्चा जो शरारत कर रहा है वो कहाँ तक सही है और कहाँ पर गलत है। पूरा दिन माँ को अपने बच्चों पर नजर रखनी पड़ती है, भले ही चाहे वो बाहर खेलने के लिए गए हों। बाहर से जब बच्चे खेल के आए तो उनसे बात करनी चाहिए कि बेटा आप कहाँ पर खेल के आए, क्या आपने खेल खेला, क्या बातें की। तो बच्चा बड़ा खुश होता है और हर बात अपनी माँ को बता देता है। अगर वहां पर उसने थोड़ा सा भी कुछ गलत किया होगा ना, वो भी माँ को बताएगा, तो उसी टाइम माँ का फर्ज बनता है कि नहीं बेटा ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये तो गंदी बात है, और तू तो मेरा राजा बेटा है, प्यारा सा बेटा है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये बातें होती हैं माँ की, जो बच्चे को लाइन पर लेकर आती हैं। और जैसे मान लिया बच्चा शरारत कर रहा है, सोफे आजकल सबके घर में होते हैं, सोफे पे चढ़ के वहाँ पे कूद रहा है, कुछ कर रहा है। पहले तो कोई कुछ बोलता नहीं है, तो बच्चे को लगता है कि ये बहुत अच्छा है, अब तो मैं रोज कूदूंगा, तो वो रोज कूदना शुरू करेगा। और फिर जब लगता है कि नहीं इसने तो बिल्कुल ही उधमस उतार के रख दिया है, तब माँ क्या करती है, ना कोई बात कहती है ना उसको समझाती है, उसको पटापट करने लग जाती है। तो ऐसे में क्या होता है ना, वो बच्चा हठीला हो जाता है कि मारा है ना, अब मैं और ज्यादा करूंगा। इससे अच्छा ये है कि जब वो गलत कर रहा है, लग रहा है ना कि हमें ये गलत है और ये फिर रोज करेगा और इसकी आदत बन जाएगी, तो उसी टाइम उसको प्यार से समझाना चाहिए कि बेटा ये गलत है। घर में जैसे बड़े गाली गलौज करते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी फॉलो करते हैं, बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो ये जिम्मेदारी माँ की होती है कि बच्चों को उन चीज़ों से बचा के रखें, बच्चे गाली गलौज ना करें। अब देखिए, वीडियो बनाई है तो मैं अपने बारे में साथ के साथ बात करना जरूर समझती हूँ। जिस घर में मेरी शादी हुई है, इस घर में 4-5 गालियाँ ऐसी हैं जिनको यहाँ के लोग गाली मानते ही नहीं हैं। लेकिन मुझे वो इतनी बुरी लगती थी, जब मैं शुरू शुरू में जब यहाँ पर आई, मुझे वो चीज़ें सुनने की आदत नहीं थी। वो गाली जब मैं सुनती थी तो मुझे अंदर से दुख होता था, पीड़ा होती थी, लेकिन यहाँ पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कब कौन वो गाली दे के चला गया, मजाक मजाक में, किसी को कोई परवाह नहीं, लेकिन मुझे दुख होता था। तो मैंने ये बात अपने अंदर एक गांठ बनाकर रख ली थी कि जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं अपने बच्चों पर इनका असर नहीं पड़ने दूंगी। अब आप सोचिए, जिस घर में दादा भी गाली देता हो, पापा जी भी देते हों, ताऊ जी भी देते हों, सभी गाली गलौज करते हों, और उस घर में बच्चे गाली ना दे, ये तो ताज्जुब की बात होती है ना। लेकिन मैंने अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर किया। ये नहीं है कि बच्चों ने उन चीज़ों को पकड़ा, नहीं पकड़ा, लेकिन प्यार से मैंने उनको समझाया कि बेटा ये गलत है, गाली नहीं देते, गंदी बात होती है, छी। इतना बोलने के बाद बच्चे को लगता था कि मम्मी बोल रही है कि गंदी बात होती है तो ये नहीं करनी है। अब जैसे बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं ना, तो बच्चे मार पिटाई कर देते हैं, मेरे बच्चों ने कभी भी नहीं की। जब भी बच्चों में खेलते थे तो मैं उनको एक छोटा सा पाठ पढ़ाकर बच्चों के बीच में छोड़ती थी कि बेटा किसी के साथ मारपीट नहीं करनी है, प्यार से खेलना है, अगर कोई गाली दे तो अपने घर आ जाना, वहाँ पे रुकना नहीं है, अच्छे बच्चे ऐसे काम नहीं करते हैं, और तू तो मेरा राजा बेटा है, कभी भी नहीं करेगा ऐसी बात।
तो मेरा बेटा फिर प्रॉमिस करके जाता था कि मम्मी मैं मारपीट नहीं करूँगा। तो मेरे बच्चों ने ना तो जब बिल्कुल इतने इतने थे तब किसी के साथ मारपीट की, और स्कूल में कॉलेज तक चले गए हैं कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, क्योंकि वो ये बात याद रखते हैं कि मम्मी ने बताया है कि ये गलत होता है, इसलिए उनकी वही आदत बन चुकी है। और मान लिया आपको पता नहीं चलता है, आपका बच्चा नीचे, आप कहीं सोसाइटी में रहते हो, कॉलोनी में रहते हो या गांव में रहते हो, पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रहा है, वहाँ पर गाली गलौज कर रहा है, पड़ोसन आ गई आपके घर उल्हाना लेकर कि आपका बेटा जो है गाली दे रहा है, लेकिन हमें उसके जो उल्हाना होता है ना उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे कहना चाहिए कि आइंदा मेरा बेटा गाली नहीं देगा। अब जिम्मेवारी फिर माँ की है, बाकी घर में सदस्यों की किसी की भी नहीं है, माँ की बनती है। आप उसे मारपीट से नहीं, प्यार से समझाइए कि बेटा ये गलत है, अच्छी बात नहीं होती है। बच्चे जिद्दी बनते हैं तो हम माँ की, जो हम माएँ होती है ना, हम माँओं की वजह से बच्चे जिद्दी बनते हैं, और दोष हम क्या करती हैं, दूसरों पर लगाती हैं कि उनकी वजह से ऐसा हुआ। ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब तक बच्चे 13 से 14 साल के नहीं होते हैं तब तक माँ की हर बात सुनते हैं। उसके बाद की मैं कोई गारंटी नहीं देती हूँ कि सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, लेकिन 13-14 साल तक हर बात माँ की सुनते हैं। इसलिए माँ को हर जगह पर अपने आप को साबित करना पड़ेगा। माँ हो तो माँ के जैसा फर्ज निभाना पड़ेगा। बच्चे एक दिन में जिद्दी नहीं बनते हैं, एक दिन में हठीले नहीं बनते हैं। हमारे व्यवहार की वजह से बच्चे हठीले बनते हैं। तो एक काम तो आपको ये करना पड़ेगा कि बात बात में बच्चों को मारना पीटना नहीं है, उनको प्यार से समझाना है। हाँ देखिए, अब वो जिद्दी हो चुके हैं, हठीले हो चुके हैं, तो थोड़ा सा उनमें टाइम लगेगा। 5 से 6 महीने का मैं कह रही हूँ, इस मतलब इससे ज़्यादा तो लगना नहीं है। इससे पहले ही वो सुधर जाएंगे, 1.5-2 महीने में ही सुधर जाएंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीने का बोल रही हूँ। आप अपने आप को चेंज कीजिए। बच्चों के साथ जितना हो सके प्यार से बात कीजिए, बिना मारे बिना पीटे उनको समझाइए, सही और गलत का उनको भेद बताइए, तो वो उन बातों को ज़रूर मानेंगे। क्योंकि और एक बात सबसे अहम होती है, जब हम परिवार में रहते हैं, सास भी है, ससुर भी है, देवर जेठ भी, अगर एक फैमिली में रहते हैं तो घरों में छोटी मोटी बातें होना एक आम बात होती है, जो कि हर घर में होती है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। जिस वजह से मतलब कभी कभी खुद का मन चिड़चिड़ा भी हो जाता है। और हम औरतें वहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या करती हैं, मान लिया सास के साथ तू मैं हो गई, ननद के साथ हो गई, देवरानी जेठानी के साथ हो गई, यहाँ तक अपने पति के साथ हो गई, तो हम क्या करती हैं कि हमारी उन पे तो कुछ बसाती नहीं है। बच्चे ने कुछ बोला कि मम्मी मुझे ये दे दो, मेरे लिए ये कर दो, और सारा गुस्सा उस बच्चे के ऊपर उतार देती है। बहुत बुरी आदत होती है ये। मेरी आदत ये होती थी, अगर बाई चांस मैं किसी की वजह से डिस्टर्ब हो जाती थी, किसी की वजह से मुझे कोई तकलीफ होती थी और अंदर से मैं रो रही होती थी, और मेरा बच्चा मेरे पास आया, मम्मी मुझे खेलने के लिए ये वाली चीज़ चाहिए है, मम्मी मुझे खाने के लिए ये चाहिए है, मम्मी आप मेरे लिए ये कर दो, तो मैं गुस्सा नहीं होती थी, उल्टा अपने बच्चे को गोद में लेके और उसको प्यार करती थी, उसके साथ प्यार से बातें करती थी। इससे मतलब जिसकी वजह से मेरा माइंड अपसेट हुआ ना, वो ख़त्म हो जाता था, उसको मैं भूल जाती थी, अपने बच्चों के साथ खुश होके, और उसने जो बोला उस काम में लग जाती थी। तो बच्चों को कभी भी नहीं मारती थी, क्योंकि मारने पीटने से बच्चे हठी हो जाते हैं, और फिर बच्चों के माइंड में एक बात ये बैठ जाती है कि मैं तो ऐसे ही करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करेंगे, मारे पीटेंगे ना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करेंगे ना, मम्मी क्या करेगी, 2 थप्पड़ी तो लगाएगी ना। लेकिन जब माँ उसको प्यार से समझाती है ना, और कभी कभी समझाते समझाते जब बच्चा सुनता नहीं है और उसको बार बार समझाना पड़ता है, लेकिन माँ जब इमोशनल हो जाती है ना, और अगर आंखों से 2 आंसू भी आ जाएं इमोशनल होके, वो बच्चे पर सबसे गहरा प्रभाव डालती है। और मेरे साथ तो ऐसा ही होता था। कई बार मैं जैसे विशाल को या अनुज को कोई बात समझाती, कई बार बच्चे जिद पकड़ जाते हैं, लेकिन ये मानते ही नहीं, तो मेरी आंखों में तो आंसू आ जाते थे कि बेटा इतना प्यार से तुम्हारी परवरिश करती हो और तुम मेरी बात भी नहीं सुनते हो। तो उस टाइम मेरे दोनों बच्चे कहते थे कि सॉरी मम्मी, फिर नहीं करेंगे। तो ये होता है तरीका,
बच्चों को लाइन पर लेकर आने का। लेकिन मारना पीटना, मेरे सामने अगर कोई किसी बच्चे को मार देना, मुझे बहुत रोना आता है, क्योंकि मैंने तो अपने बच्चों को कभी 4 उंगली नहीं लगा कर देखी है। इतने बड़े बड़े हो गए हैं, ऐसे ही लाड प्यार से पाल पोस के बड़ा कर दिया है। और यकीन मानिए कभी विशाल के पापा जी को भी नहीं मारने दिया है। और देखिए बच्चों की मारपीट के नाम पर तो अब भी मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं, क्योंकि मैं ना तो कभी भी अपने बच्चों को मारती हूँ, और कोई मेरे सामने अगर बच्चे को डांट रहा और मार रहा होता है ना, मुझे बड़ा दुख लगता है। और अगर मैं ये कल्पना भी कर लेती हूँ ना कि मतलब किसी ने अपने बच्चे को मारा है, तो मेरे को अंदर से रोना आता है, बहुत दुख होता है। तो बच्चों को मारना पीटना नहीं चाहिए। तो बहन, सबसे पहले आप अपनी कमजोरियों को दूर कीजिए, क्योंकि माँ अपनी कमजोरियों को दूर करके और फिर बच्चों में संस्कार भरेगी, तो वो बच्चे संस्कारी बनेंगे, गुणवान बनेंगे, अपनी माँ की बात भी सुनेंगे। और यकीन मानिए बचपन के दिए हुए संस्कार जवानी बुढ़ापे तक काम आते हैं। और अगर माँ मारपीट कर करके उनकी परवरिश करती है ना, तो 13-14 साल की उम्र तक जाते जाते उन बच्चों के माइंड में एक बात बैठ जाती है कि इसने बहुत मारा है मुझे, मेरी माँ ने मुझे हमेशा मार पीट करके ही बड़ा किया है। तो वो बच्चे बहुत हठीले हो जाते हैं, अपनी मनमानी करने लग जाते हैं, कुछ भी नहीं सुनते हैं। इसलिए अभी भी समय है, जिनके बच्चे छोटे हैं उनको जितना दे सकते हो ना उतना प्यार दीजिए, उनसे प्रेम से बातें कीजिए, उनकी जो शरारतें होती हैं उनमें इंजॉय कीजिए। लेकिन शरारतों के साथ साथ अगर वो कुछ उपद्रव कर रहे हैं, यानी नोटी बना कर रहे हैं, किसी चीज़ को बिखेर रहे हैं, किसी के साथ मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज करना सीख रहे हैं, तो वहाँ पर उन पर बैन लगाइए, लेकिन थप्पड़ चट्टू लगा के नहीं, प्यार के साथ। फिर देखिए आपके बच्चे लाइन पर आ जाएंगे। और इसी तरीके से मैंने अपने बच्चों को बड़ा किया है। आप देख रहे हो बच्चे जवान हो गए हैं, कभी बच्चों को मारा पीटा नहीं है, हमेशा प्यार से बड़ा किया है। तो आप भी उनको प्यार से बड़ा कीजिए, वो आपका मान सम्मान करेंगे, बुढ़ापे तक आपकी बात सुनेंगे, ये गारंटी है। क्योंकि देखिए जब थोड़े से बच्चे जवान होते हैं वो कुछ अपनी मर्जी से भी करना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं होती कि माँ बाप अपनी ही थोपता चला जाए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब बच्चे समझदार होते हैं तो उनको आज़ाद कर देना चाहिए कि अब तुम समझदार हो गए हो, अपने फैसले खुद लो। लेकिन बीच बीच में मतलब हर जगह टांग नहीं घुसानी चाहिए बच्चों के मामले में। जब बच्चे जवान हो जाएं तब उतना ही बोलो जितना जरूरी है। तो बड़े होने के बाद भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, तब माता पिता हमेशा रिस्पेक्ट ही पाएंगे अपने बच्चों से। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अगर कोई और बात पूछनी हो, कुछ और जानना हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। हो सकेगा तो उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। जितना मैं खुद करती हूँ वही मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।